हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपकी 2024 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आसान भी है बट थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा बीच में रुक करके कि आगे कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, तो देखते हैं। वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो वेक्टर हो गया, 3D हो गया ना, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आता है। तो और ऐसा क्वेश्चन आता है लगभग हो भी जाता है ना, ऐसा नहीं कि होता नहीं, फंसा देगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी। लेट, कोई कह रहा है 3 वेक्टर आप ए बी सी लीजिए। लेट जो इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, बी का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, एंड A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये दे रखा। नाउ इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0, π/3, अल्फा जो है वो 0 और π/3 के बीच का कोई एंगल है, इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी। इस चीज पर ध्यान देंगे, जो अल्फा है वो बी और सी के बीच का एंगल है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 मॉड ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछिए हमसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, 27 मॉड ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? तो यहां पर हमें गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ए गिवन है आपको। कितना गिवन है? 2। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 गिवन है। ठीक है, और अल्फा जो है, अल्फा एंगल है किसका? अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/3 जो गिवन है, लिख देता हूं एक बार यहां पर। अल्फा जो है बी एंड सी के बीच का एंगल है ये। ठीक है, अल्फा। एंड नाउ, अच्छा एक रिलेशन और देखा है, ए इक्वल टू बी क्रॉस सी। वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी भी दे रखा है अपने को। पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 27 मॉड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम। राइट, तो देखिए हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। कह रहा है 27 सी माइनस ए का स्क्वायर। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। इसको कैसे ओपन करेंगे? ये सी माइनस ए लिखा हुआ है और स्क्वायर लगा हुआ मोड, तो इसको कैसे ओपन करते हैं? ये दिस डॉट दिस लिखेंगे। भाई अगर ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। राइट, यही तो मीनिंग हुआ इसका, मतलब सी माइनस ए डॉट सी माइनस ए। तो आता क्या रिजल्ट इसका? स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2 ए डॉट सी। ये कुछ वैसे ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो एक बार इसमें क्या आता है? ए डॉट सी आता है, और एक बार आता है आपका सी डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव होता है, तो ये ऐड होकर के कितना दे देता है? 2a डॉट सी दे देता है। ठीक है, यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac बराबर। यहां से अगर हम देखें तो हमको ए का मैग्नीट्यूड मालूम है कितना है? 2, तो स्क्वायर भी मालूम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात यहां से। इसके अलावा हमको ना तो ए डॉट सी मालूम है और ना सी का मैग्नीट्यूड मालूम है, उसके लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने इसलिए ओपन कर दिया ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि इसमें किन किन चीजों की आपको नीड है। अब यहां से हमारा फोकस होगा एक तो इसको फाइंड आउट करने में और एक इसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशन हमको दे रखा है ए इक्वल टू बी क्रॉस सी, और यहां पर बी का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। इसका भी कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा होगा, कर लेते हैं इसका यूज। यहां पर देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी दे रखा है। राइट, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा ए, पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर देखिए कितना आ जाएगा? बी, सॉरी मैग्नीट्यूड लगाना था इसमें, ये लगाया तो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इंटू साइन। बी और सी के बीच का एंगल कितना था आपका? बी और सी के बीच का एंगल कुछ दे रखा था इसने, अल्फा दे रखा, एंड दैट इज साइन अल्फा। राइट, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होता है बी क्रॉस सी का ना? बी क्रॉस सी का बी सी साइन थीटा। ठीक है, तो यहीं पर यहां पर ले लिया हम लोगों ने क्या? मॉड ले लिया इन दोनों का।
मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों साइड का, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी एंड साइन अल्फा, ये आ गया आपका, राइट। यहां से इक्वल टू मॉड ऑफ ए कितना है आपका 2 है, ये रखा, इक्वल मॉड ऑफ बी कितना है आपका 3 है, इसको रखिए। मॉड ऑफ सी कितना है आपका मालूम नहीं, वही तो मालूम करना है, ये रखा, इनटू साइन अल्फा। अल्फा भी आपका फिक्स नहीं है, अल्फा 0 से π/3 के बीच में कहीं टहल रहा है, तो साइन अल्फा, इसको वैसा का वैसा, हमें चाहिए मॉड सी, तो ये निकाल लेते हैं, यहां से आ जाएगा आपका 2/3 और ये साइन अल्फा ही साइड आएगा तो इसको लिख लेंगे कोसेक अल्फा। इतनी बात क्लियर हुई यहां से, ठीक है। ये हुआ मॉड सी निकल के आया 2/3 कोसेक अल्फा। इसकी वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा जैसे स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4/9 और वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, बात सही है। प्लस मॉड ऑफ ए अपने को मालूम है कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2a.c। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि यहां से a.c का गेम कैसे समझे, तो अगर आप ध्यान से देखें इसने काफी रोल प्ले करा है। एक तो ये, इसकी वजह से हमको मॉड सी भी मिल गया। सेकेंड थिंग, इसी की वजह से आपको क्या मिलने वाला है, इसमें a वेक्टर a इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, राइट। मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप कोई भी दो वेक्टर लेते हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कराते हैं तो वो जो आउटपुट आता है, ठीक है, वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कहने का ये है कि ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एंड ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट, बस इतना यहां पर सोचना था और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो यहां से वेक्टर ए जो है बी के परपेंडिकुलर आया और वेक्टर ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर आया, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से ए अगर परपेंडिकुलर है सी के, तो मतलब ए और सी के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का, इसके बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो जीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर जो कॉस 90 रखोगे वो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। मतलब यहां पर जो ए डॉट सी आएगा, ए डॉट सी दैट वुड बी जीरो। तो ये इंप्लाइज कर देगा भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज 90 डिग्री है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ यहां पर अच्छा 27 इंटू में चल रहा है आपका, इंटू में 27 भी है, ये छोड़ गए थे, इंटू में 27 भी आपका चल रहा है, इक्वल, तो ये 27 और ये इक्वल 27। नाउ यहां पर सब कुछ सही है, 4/9 4। अब बात फंस रही है इस पर कॉसेक स्क्वायर अल्फा पर, अल्फा क्या लें। तो ध्यान से देखिए यहां पर उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब अल्फा आपको ऐसा लेना है जिस समय पर कॉसेक अल्फा आपको मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करे, बात समझिएगा। तो यहां पर अगर देखें तो अल्फा जो है आपका 0 से π/3 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से π/3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं कॉसेक 0 की बात करूं, भाई अल्फा तो यहीं कहीं से आएगा आपका, तो कॉसेक 0 आपका क्या होगा 1/sin0, दैट इज नॉट डिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। कॉसेक π/3 की बात करूं तो साइन π/3 आपका क्या होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, बात सही। इसके बीच में जो भी एंगल पड़े, और अगर आप ध्यान से देखें साइन को 0 से 60 के बीच में, अगर 0 से 60 तक जाना है, साइन की ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो इंक्रीज होता है, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा इसका, कॉसेक क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो इसको सबसे कम वैल्यू, साइन को सबसे ज्यादा वैल्यू कहां मिलेगी, इसको π/3 पर मिलेगी, राइट। तो कॉसेक को उसी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू मिलने वाली आप, तो कॉसेक π/3 आपका क्या होगा 2/√3, सबसे कम वैल्यू उसको यहीं पर मिलेगी, बात समझिएगा, कॉसेक π/3। हालांकि इसके बीच में भी आप वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, जैसे यहां से इसके बीच में वैल्यू 0 से 60 के बीच में कौन कौन सा एंगल पड़ेगा आपका 30 पड़ेगा, ठीक है, और कौन पड़ेगा आपको 45 पड़ेगा, करके देख लीजिए। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, ठीक है, कॉसेक 30 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये तो बहुत दूर चला गया। फिर 45 की बात करें तो साइन 45 आपको 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है, थोड़ा और नजदीक है इसके। यहां से ये 2/√3 है, 2/√3 की वैल्यू क्या होगी आपकी समथिंग कुछ 1.732, डिवाइड करो कुछ वैल्यू आएगी, बट आएगी क्या 1 से तो कुछ
इससे तो कम ही रहने वाली 1.414 से। तो कहने का मतलब ये कि सबसे कम वैल्यू आपको कहाँ मिलने वाली है, π/3 पर मिलने वाली है। और समझने का सबसे आसान तरीका है इसका कि साइन का अगर आप देखें तो 0 से π/3 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, तो π/3 पर सबसे ज्यादा वैल्यू साइन को मिलेगी, उसी पॉइंट पर कॉसेक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहां से कॉसेक π/3 की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी लीस्ट, ठीक है, सबसे कम वैल्यू होगी। तो यहां से 4/9 और यहां पर मैं रख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर π/3 प्लस का 4, ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से भाई 27, 4/9 और कॉसेक π/3 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4 इक्वल 27। यहां से कितना आ जाएगा, ये अंदर ले जाइए 27 को, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27 अपॉन में 27 प्लस का 4 इंटू 27, ठीक है, 27 से 27 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 16 प्लस का 27 4 108 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 124। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई भाई, जो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आंसर इसमें मैच कर रहा है कोई, आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था। एक तो यहाँ पर किसका यूज किस तरह से करना था जो आपको दे रखा था ना, और ये यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टी थी क्रॉस प्रोडक्ट की वो अप्लाई करनी थी हम लोगों को, और क्वेश्चन हमारा आ गया। स्टार्ट कहाँ से करना था, स्टार्ट ये था कि आपको जो पूछ रहा था आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों की नीड है वो यहाँ से मालूम चल जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको स्क्वायर ओपन करा आपको मालूम चल गया कि वे ये चाहिए, मॉड सी का स्क्वायर चाहिए और 2a.c चाहिए, तो उसके बाद क्वेश्चन आपका ईजी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।